जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हम लोगों के जीवन का बहुभाग उन कार्यों, क्रियाओं या प्रवृत्तियों में व्यतीत होता है जिसका हमसे ज़्यादा नाता नहीं होता। थोड़ा एक बार अपने भीतर उतर करके देखने की कोशिश करें। सुबह से सोने तक हम अपने में कितना होते हैं और अपने से बाहर कितना होते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कर लें और बीते हुए कल के दिन पर विचार करें। फ्लैशबैक में जाकर देखें कि मैंने अपने बीते कल में जो समय बिताया उसमें मेरा समय कहाँ खपा, खुद में या औरों में। थोड़ा आंखें बंद करिए, देखिए 30 सेकेंड के लिए चीज़ें आ जाएगी। क्या आ रहा है? उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका व्यवहार ठीक नहीं, उसने गलत निर्णय ले लिया, उसने गलत काम कर दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो किसी की नहीं सुनता, है ना? कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? क्या आया? खुद से कितना कनेक्ट रहे और सोशल मीडिया में कितना समय गया? ज़्यादातर तो हमारा समय पर में गया। गया कि नहीं गया? बोलो। गया नहीं, पर में ही जाता है। हम 24 घंटा पर में ही रहते हैं। हमारा दूसरों से इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया है कि खुद से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। फिर औरों से कनेक्ट होकर के हम कंफ्यूज भी बहुत हैं। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता। आज 4 बातें आप सबके चिंतन के लिए देना चाहूंगा। 4 से बचिए। पर चिंता, पर निंदा, पर नारी और पर धन। पर धन क्या बोला? पर चिंता, पर निंदा, पर नारी और पर धन। इनसे बचो। धर्मशास्त्र कहते हैं जो इन चारों में मगन रहता है वह अपना पतन करता है। पर चिंता धमा कहा गया है। सोचो हम क्या करते हैं। चिंता तो कतई अच्छी बात नहीं है, और जो आपके हृदय में चिंता आती भी है वो अपने लिए आती है कि औरों के लिए आती है? पर के विषय में जो ज्यादा सोचता है वो चिंता मग्न होता है, और इरादतन पर की चिंता करने वाला तो और अधिक उलझा रहता है।
वो भावनात्मक रूप से बहुत रुग्ण होता है, व्यग्र और बेचैन होता है, उसके अंतस में भावनात्मक स्थिरता नहीं रह पाती। बोलो क्या होता है? पर चिंता में समय जाता है कि नहीं जाता? बोलो। और उसमें भी जिससे हमारा कोई लेना देना हो उसके विषय में सोचना तो फिर भी समझ में आता है, पर जिससे कुछ लेना नहीं देना नहीं उसमें ही उलझे रहना कतई समझ में नहीं आता। थोड़ा अपना विश्लेषण करके देखिए, मैं क्या कर रहा हूं? पर की चिंता में कितना मगन हूं, है ना? पर की चिंता, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, है ना? मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरी समाज का क्या होगा। कभी ये सोचा कि मेरा क्या होगा? बोलो, सोचने में क्या आता है? अपना शरीर, ज्यादा से ज्यादा सोचोगे तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे, जो कदाचित ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को भूलकर बाकी सबके विषय में सोचता है। ये भयानक भूल है ना? बोलो। हाँ? और सोच सोच करके दुबले होते जाते हो। संत कहते हैं इन सब में अपनी शक्ति खपाने की जगह अगर अपने आत्मा के हित के विषय में सोचा होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। आत्मा के विषय में कब सोचोगे? अपने विषय में कब सोचोगे? जब अपने को जानोगे, जब अपने आप को पहचानोगे। अभी तो सब भ्रम में जी रहे हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, किसमें मेरा हित है, ये बात जब अंतर मन में प्रकट होती है तब मनुष्य अपने विषय में सोचना शुरू करता है। लेकिन जिसके हृदय में पर में ही आत्म बुद्धि का भाव बैठा रहता है, उसका पूरा जीवन केवल और केवल पर की चिंता में खप जाता है। वह मेरा तेरा करते हुए अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर देता है। कब तक करोगे? बोलो। आज से तय करो, पर की चिंता नहीं करूंगा। महाराज जी अब घर परिवार में हैं तो चिंता नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। अरे भाई, चिंता करने से व्यवस्था बिगड़ती है, चिंता नहीं करने से नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम दूसरों का ध्यान मत करो, ध्यान मत रखो, दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों पर ध्यान दो, पर दूसरों की चिंता मत करो। चिंता किसी की मत करो। चिंता में कोई समाधान नहीं, क्योंकि चिंता खुद में एक बड़ी समस्या है। चिंता की जगह चेष्टा करो। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उस जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य की बुद्धि से निभाऊं, लेकिन उसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करूं। जो है सो ठीक है, सब हो जाएगा। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। मैं कौन होता हूं करने वाला? सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये यथार्थ यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कर पाते हैं ऐसा? बोलो। संत कहते हैं सोच को बदलिए। दूसरों की व्यवस्था बनाना अलग बात है और व्यवस्था के चिंता में उलझ जाना अलग बात है।
अपनी जिम्मेदारियों को निभाना अलग बात है और जिम्मेदारियों को ओढ़कर बैठ जाना अलग बात है। पर के हित की कामना करना अलग बात है और पर के हित की चिंता में उलझ जाना अलग बात है। अपने हृदय को अपेक्षा से मुक्त रख करके जिए, चिंता को कतई हावी न होने दें, इससे बाहर निकलिए, नहीं तो हालत खराब होगा। एक सज्जन बुजुर्ग 72 साल की उम्र, उनका शरीर दिनों दिन क्षीण हो रहा था। उनका बेटा लेकर मेरे पास आया, बोला महाराज जी इनको संबोधिए, ये बड़ी चिंता करते हैं। हमने उनकी तरफ देखा, हमने कहा दादा क्या बात है? बोले महाराज मेरे को बड़ी चिंता होती कि मेरे बाद इन लोगों का क्या होगा, मेरे बाद इन लोगों का क्या होगा, मुझे इस बात की चिंता है। मैंने कहा दादा तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि मेरे बाद इन लोगों का क्या होगा, खुद की चिंता क्यों नहीं करते कि मेरा इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा? अपनी चिंता करो, इनकी चिंता मत करो। इनको तो आपने इस लायक बना दिया है कि सब कुछ कर लेंगे, हम आप नहीं रहेंगे तो भी जीवन होगा, मेरा क्या होगा इसकी चिंता करो। और बेटे ने कहा महाराज जी आप तो इनसे यही बोलिए अपनी चिंता करें, हम लोगों के लिए निश्चिंत रहे, हमने सब काम धाम व्यापार सब अच्छा संभाल लिया है, व्यवस्थित चल रहा है, ये बिना वजह चिंता करते हैं। ये मोह है, ये कर्तृत्व जन अहंकार है जो व्यक्ति को इसी तरह उलझाता है। इनका क्या होगा इसकी तुम्हें चिंता है, मेरा क्या होगा इसके ऊपर विचार क्यों नहीं? मेरा क्या होगा इसका विचार करो और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। कभी सोचने में आता है, आंखें बंद करो थोड़े पल के लिए, अभी जिंदगी जी रहे हो, एक दिन सांसें पूरी हो जाएगी, जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? जिंदगी पूरी हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? कभी विचार किया? बोलो क्या होगा? क्या होगा? शायद देखोगे तो मन सिहर उठेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मेरा भला हो। चिंता करनी है तो अपने आत्मा के हित की चिंता करो, लोक की चिंता मत करो। पर चिंता धमा इससे बचिए। मुझे चारों बात करनी। दूसरा है पर निंदा, दूसरों की निंदा से बचिए। आप अपने अंदर उतर करके देखिए, जाने अनजाने में आपसे औरों की कितनी निंदा होती है, होती कि नहीं होती? औरों के गुणगान में तो शायद ही हमारा कभी समय बीतता हो, लेकिन निंदा के लिए व्यक्ति हर पल तैयार नहीं तत्पर रहता है। मौका आ जाए तो चूकता नहीं। किसी की निंदा और आलोचना करने से हमें मिलता क्या है? जो दूसरों की निंदा करता है उसका जीवन खुद निंदनीय बन जाता है। लेकिन ऐसी समझ नहीं होती। बहुत बस रश आता है उसमें। अपने मन को टटोलो, एक अभ्यास करो कि मुझे पर निंदा से बचना है। आप लोग रोज
भगवान की पूजन के बाद एक प्रार्थना करते हैं, दोष वादे च मौनम, दोष ढांकू सभी का। बोलते आप, मैं दोष का कथन न कर सकूं, दोष का प्रसंग आने पर मौन धारूं। ये बात आप रोज रोज दोहराते हो कि नहीं दोहराते हो? लेकिन जब किसी के दोषों का प्रसंग आता है उस समय ये बात याद रहती है? नहीं रहती। पूरी ताकत से जुट जाते हो, जितना बन सके कर दो। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अहमन्यता का भाव। मैं जब अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाल लेता हूं तो मेरे मन में दूसरों को नीचा साबित करने की भावना प्रकट होती है। और दूसरों की को मैं नीचा साबित तभी कर पाऊंगा जब दूसरों की बुराई करूं, दूसरों से द्वेष रखूं, दूसरों की आलोचना करूं। ईर्ष्या का भाव मनुष्य को निंदा में प्रवृत्त करता है। और ईर्ष्या की जगह अगर गुणानुरागी भाव हो तो आप प्रशंसा करोगे, प्रेम बढ़ेगा। अपने मन से पूछो, मेरे संबंध कैसे हैं? ईर्ष्या प्रेरित संबंधों की अधिकता है या प्रेमापूरित संबंध मेरे अधिक हैं? मैं जिनके संपर्क में हूं उनमें ईर्ष्या, उनमें प्रेम से भरे लोग अधिक हैं या जिनके प्रति मेरी ईर्ष्या है उनकी संख्या अधिक है? क्या निष्कर्ष निकलेगा? बोलो। प्रेम वाले 2 4 10 मिलेंगे, ईर्ष्या वालों से तो पता नहीं। जो अपने से आगे बढ़ता दिखता है उन सब के प्रति हृदय में ईर्ष्या का भाव उमड़ता है। ये अहमन्यता का कुपरिणाम है और इसी परिणाम के कारण व्यक्ति एक दूसरे की निंदा करने पर आमादा हो जाता है, उतर जाता है। उस निंदा से अपने आप को बचाइए, उससे मुक्त कीजिए। जिसके अंदर की सोच छोटी होती है वो दूसरों की निंदा करता है। बड़ी सोच का मनुष्य कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, वो गुणानुवाद करेगा। कदाचित गुणानुवाद ना करे तो निंदा में रस नहीं लेगा। निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा में रस लेना, निंदा करने वाले को प्रेरित करना, यह सब पर निंदा का ही अंश है। इससे अपने आप को मुक्त कीजिए। वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग क्या करते हो? एक ही धंधा है ना, वो क्या है? निंदा पुराण बांचने का, है ना। एक दूसरे की झूठी आलोचना, प्रत्यालोचना, आरोप प्रत्यारोप, घात प्रतिघात, ये सब एक प्रकार की हिंसा है, विद्वेष से प्रेरित दुर्भावना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, जहां भी द्वेष और दुर्भावना होगी वहां धर्म नहीं रहेगा, और जहां धर्म नहीं रहेगा वहां शांति भी नहीं होगी। उससे मुक्त होने की जरूरत है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने अंतरंग में ऐसी दृष्टि विकसित नहीं करते तब तक अपना वास्तविक जीवनोद्धार नहीं कर सकते। आप लोग पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं बड़ी रुचिपूर्वक करते हो, करते हो। यहां जितने लोग बैठे हैं सब धर्मी लोग हैं।
खूब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, त्याग तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक तरफ धार्मिक क्रियाएं करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों की निंदा आलोचना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नतीजा क्या निकलता है? धार्मिक क्रियाओं से अर्जित सारे पुण्य पर पानी फिर जाता है। लोक में कहावत है कि ये कराए पर पानी फेरना, है ना? कहावत है कि ये कराए पर पानी फिरना। पानी फेर दिया। आप रोज ऐसा कर रहे हो, अच्छा करते करते एक ऐसा दुष्कृत्य कर बैठते हो जो सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसी का नाम है कि ये कराए पर पानी फेरना। क्यों पानी फेरे भाई? मेहनत किया उसे संभालो, बचाओ, अपने आप को रोको, ऐसे कृत्यों से बाहर हो। एक अभ्यास कीजिए, मैं दूसरों की निंदा और आलोचना से बचूंगा। करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, थोड़ा बोलो तो, थोड़ा दम से तो बोलो। इतने लोग बैठे, करना चाहोगे? कब से? आज से, अभी से। एक फार्मूला देता हूं, आप लोग 7 दिन का एक अभ्यास कीजिए। दरअसल ये सब चीजें जो होती है ना, ये अबुद्धिपूर्वक हो जाती हैं। आप जानबूझ करके कम अपने संस्कारवश कर देते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता कि हमने कब क्या कर दिया। तो इसके लिए कुछ अभ्यास बता रहा हूं। वो अभ्यास यदि आप अपनाओगे, निश्चित इससे मुक्त हो जाओगे। क्या है? सबसे पहले रोज सुबह उठो तो एक प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सबके गुणों का आदर कर सकूं, मैं गुणग्राही बनूं और दोष वादे च मौनम की उक्ति को चरितार्थ कर सकूं। मैं निंदा से बचूं, प्रेम से भरूं। ये प्रार्थना, ये भावना अपने मन में जगाएं। पहला काम, सुबह सुबह उठ कर के ये बात 2-3 बार दोहराओगे तो बड़ा फर्क होगा। इसके बाद रोज एक बार शाम को अपना प्रतिक्रमण कीजिए। ये एक अभ्यास है जो आपको इस बीमारी से बाहर निकालेगा। यही भावना योग का एक पार्ट है। शाम को सोने से पूर्व कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सुबह से शाम तक होने वाली घटनाओं को दोहराइए, अपनी दृष्टि पटल पर लाइए। देखिए आज मैंने कहाँ किसकी निंदा की, कहाँ किसके साथ दुर्व्यवहार किया, कहाँ किसकी आलोचना की, किससे द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित भाव किया। जो जो बातें याद आए, दिखे, तटस्थ भाव से देखिए, उसे स्वीकार कीजिए और मन ही मन उसकी निंदा और ग्रह कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये दुष्कृत्य किया, मुझे इसका पश्चाताप है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मन ही मन उससे क्षमा करे, मांगे। मैं अपने कृत्यों की निंदा करता हूँ और मेरे द्वारा जिसकी भी निंदा आलोचना हुई है, मैं उसके हृदय से क्षमा मांगता हूँ। परोक्ष रूप से क्षमा मांगो। भैया मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो। परोक्ष रूप से उससे आप क्षमा मांगे, अपनी ओर से उसको क्षमा कीजिए और साथ ही दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाओ। अब कभी ऐसा प्रसंग आएगा
तो मैं ऐसा कृत्य कतई नहीं करूंगा। इस प्रकार का भाव संकल्प अपने मन में जगाइए। इससे क्या होगा? इससे हमारी भाव शुद्धि होगी, हमारे अंतश्चेतना में परिवर्तन होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार बदलेंगे और हमारे मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बनेगा। और जब कभी भी निंदा करने की भूमिका बनेगी, अंदर से आवाज आएगी, ये कृत्य ठीक नहीं, मुझे प्रेम पूर्ण वार्ता करनी है, निंदा और आलोचना से बचनी। अपने आप रुकोगे। ये 2 अभ्यास के बाद तीसरा आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। जब भी आपको लगे कि मैंने किसी की निंदा बुराई की, चुगली की, किसी से ईर्ष्यापूर्ण भाव रखा, जैसे पता लगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी निंदा ग्रह करो और मन ही मन ये भाव दोहराओ, मैंने ये गलत किया, मुझे इससे बचना है, मैं इसका परित्याग करता हूँ, आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगा। यह आपको उस प्रवृत्ति के प्रति अवेयर करेगा। आप इससे बचेंगे, बाहर निकलेंगे और एक बहुत बड़े दोष से मुक्त हो जाएंगे। और चौथा, प्रतिदिन कम से कम 9 बार आप लिखिए, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे निंदा मुक्त रहना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे निंदा मुक्त रहना है। इसको लिखिए। लिखने का हमारे ब्रेन पर बड़ा असर पड़ता है। जब हम चीज़ें लिखते हैं तो अक्षर की पंक्तियां हमें दिखती है, तो वो हमारे ब्रेन में एक प्रकार से स्कैन हो जाता है। वो मस्तिष्क में जब अंकित होता है तो कभी भी ऐसी नौबत आए तो अंदर से वैसी प्रेरणा जग जाती है, मुझे निंदा मुक्त रहना है, मुझे गुणग्राही बनना है। ये अंदर से खटक आएगी ना, तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा और आप एक बड़ी बीमारी से बच जाओगे, बड़ी बुराई से मुक्त हो जाओगे। चाहते हैं आप? बोलो, चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज से चारों उपाय करेंगे? देखो, सब हाथ उठने चाहिए, एक भी नहीं बचने चाहिए। उठाओ अच्छे से। आज से आप लोग 15 दिन कीजिए काम। मुश्किल से चारों क्रियाओं में आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 24 घंटे में से 10 मिनट आपने दिया, आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, निखार आएगा। बदलाव खुद को करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। हमें अपने आप को भीतर से बदलने के लिए सचेष्ट रहने की जरूरत है। खुद के भीतर खुद से बदलाव करे, जिससे भटकाव रुके, जीवन में ठहराव आए। बदलाव से भटकाव रुकता है और तभी ठहराव आता है। ये परिवर्तन चाहिए। अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, उसके लिए तैयार करना है। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ जगना चाहिए। तो पर निंदा आखिरी है, आगे के हैं पर नारी और पर धन। पर नारी से बचो। हमारे यहाँ कहा गया, अपनी स्त्री के अतिरिक्त, अपनी पत्नी के अतिरिक्त हर पुरुष के लिए संसार की हर स्त्री माँ, बहन या बेटी के समान है। मनुष्य को चाहिए कि एक स्त्री में यदि स्त्री का रूप देखना है तो केवल अपनी पत्नी में देखे, और किसी पुरुष में पुरुष का रूप देखना है तो केवल अपने पति में देखे। पति पत्नी के अतिरिक्त जितने भी स्त्री पुरुष है,
वो हमारे लिए स्त्री पुरुष नहीं है, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए बहन है, हमारे लिए बेटी है, हमारे लिए पिता है, हमारे लिए भाई है, हमारे लिए पुत्र है। इस पवित्र दृष्टि का नाम ही वास्तविक धर्माचरण है। आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु, यह पंचसती सब पंडितः की बात हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाई और सिखाई जाती रही। आज सब चीजें बदल गई, अब हम इन्हें इस रूप में नहीं देख पाते। परिणाम सबके सामने है जो बड़ा भयावह और घिनौना है। आज अब मनुष्य की लंपटता बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो पुरुषों में भी है और स्त्रियों में भी है। दोनों ओर जो भटकाव है उसने व्यभिचार की प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया है। उन्मुक्त यौनाचार की खुली वकालत ने तो हमारी सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। व्यक्ति ये समझने की कभी कोशिश नहीं करता कि आखिरकार ये हमारी चेतना का कितना पतन करता है। काश लोग इसे जानते, पहचानते और जीवन को उस दिशा में नियोजित करने का प्रयत्न करते हैं तो परिणाम कुछ और होता। पर नारी से बचने के पीछे यही प्रेरणा है। कभी विस्तार से इससे चर्चा करूंगा, लेकिन समझो नारी क्या है। नारी तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी है और पुरुष तुम्हारे लिए तुम्हारा पति है। बाकी माँ है, बहन है, बेटी है, पिता है, भाई है, पुत्र है। बस दृष्टि की इस पवित्रता के आते ही सारी मर्यादाएं सुरक्षित हो जाती है और इस पवित्रता के अभाव में मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। चौथा है पर धन। दूसरों के धन को कभी अपना मत मानो। लोग कहते थे कि दूसरों का एक ढेला लेना भी नमक हरामी है। क्या है? नमक हरामी। हराम की चीज कोई नहीं चाहते। हमारे यहाँ ऐसा भी है कि किसी ने किसी का कुछ भी पाया तो उसे अपना कभी मानते नहीं, चुकाते। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी धर्मपत्नी, आज भी ऐसे लोग हैं, धर्मपत्नी ऑटो से, मुंबई की बात है, ऑटो से एक स्थान से दूसरे स्थान में गई। उसके पर्स में एक चेन थी सोने की और पेमेंट करते समय वो चेन उसकी ऑटो में गिर गई। 4 तोले की चेन थी, अच्छी भारी। चेन गिर गई, उसको पता नहीं, वो चले गई। घर आकर के अपना पर्स देखा, चेन नहीं मिली, बहुत परेशान हो गई। पति ने उसको भला बुरा कहा कि तुम कुछ ख्याल नहीं रखती, इतनी कीमती चेन तुमने खो दी। लेकिन कोई उपाय नहीं। करीब 2-2.5 घंटे बाद दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। पति ने दरवाज़ा खोला तो बोला एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी का हुलिया बताया। बोले आपके यहाँ ऐसी कोई बहन जी रहती है क्या? बोले क्यों, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, वो हमारे ऑटो से सफ़र की थी, उनका कुछ सामान गिर गया ऑटो में, वो मुझे लौटाना था। इतनी बातचीत करते करते नज़र उसकी पत्नी पर पड़ गई और पत्नी को देखते हुए कहा बहन जी हाँ आप ही, आपका कुछ सामान गिरा था ऑटो में? हाँ हमारी चेन गिर गई थी। लीजिए संभालिए आपकी चेन, मैं बहुत देर से खोज रहा था। उसके बाद जो उसने बात कही वो ध्यान देने योग्य है। पति ने पूछा भाई तुम यहां आए कैसे? बोले मैंने आपको जहां छोड़ा था वहां देखा, वहां पता नहीं लगा। पूछने पर मालूम पड़ा कि वो अमुक अपार्टमेंट में रहती है।
मैं खोजता हुआ अपार्टमेंट में आया, नाम पता नहीं था, तो मैंने कहा अपार्टमेंट में मैं एक दूसरे के घरों में पूछता रहा, करीब 12-14 घर खोजते खोजते आपके यहाँ आया हूँ, आप मिल गई, मुझे बहुत खुशी है। आप लो, आज का मेरा पूरा दिन बीत गया, आज मैंने कोई काम नहीं किया, पर मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझ पर आज कलंक लगने से मैं बच गया। ये पर धन है, ये मेरा नहीं है, आप लीजिए। दोनों देखकर भौचक्क रह गए। उसको इनाम स्वरूप कुछ रुपया देना चाहा, बोला माफ़ करना, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य था, आपने मेरी ऑटो से यात्रा की, आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, जान माल बचाना आप मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपसे अपना पेमेंट ले लिया, एक पैसा भी अब मेरे लिए हराम है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मेहनत की कमाई लेता हूँ, हराम की कमाई नहीं। बोले महाराज जी हम लोग देखते रह गए, एक साधारण से ऑटो ड्राइवर के हृदय में ऐसी उत्कृष्ट भावना। आजकल तो लोग 2-2 रुपयों के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, इतनी कीमती चेन, फिर भी उसने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। बोला महाराज मन मुग्ध हो गया, उसके प्रति हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो गया। बंधुओं, ऐसा केवल उनके जीवन में घटता है जो जीवन और जीवन के मूल्य को पहचानते हैं। आप अपने आप से पूछो, ऐसा कोई मौका होता तो क्या होता? ऐसा होता तो क्या होता? लोग तो सीधे डकारने की कोशिश करते हैं। ये चीजें कतई उचित नहीं हैं, इसलिए पर धन को मत अपनाओ। और आजकल तो पर धन की बड़ी एक टेंडेंसी है, मैं तो एक दिन सोच रहा हूँ पूरा प्रवचन ही इस विषय पर करूँ। आजकल तो लोग पर धन पर ही काम कर रहे हैं, दूसरों से पैसा लो और डकार जाओ, है ना, पैसा लो और खा जाओ। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये प्रवृत्ति आज आम होते जा रही है। बहुत सारे लोग हैं सब कर्जा लेके घी पी रहे हैं, और आजकल जितने कंसल्टेंट हैं वे सब इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देते हैं कि लोग ओवर एस्टिमेट काम करते हैं। संत कहते हैं ये प्रवृत्तियाँ कतई उचित नहीं है, इनसे अपने आप को मुक्त रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं तो आज जिन 4 बातों की चर्चा मैंने की, पर चिंता, पर निंदा, पर नारी और पर धन, चारों से अपने आप को दूर रखो जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।